आंध्र न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग चर्चा शुरू करते हैं ये अभी जो श्रावण का पावन महीना चल रहा है, तो उसमें खास करके हम लोग बैठे हुए हैं लाइनेश्वर महादेव के दरबार में हैं। तो यहाँ पे दरबार में हैं तो हम लोग जानेंगे कि श्रावण का जो पावन महीना चल रहा वो भक्तों के लिए कितना सुखदायक होता है, कष्ट हरने वाला वक्त होता है। क्या बताएंगे इसे डिटेल्स? अंजनी जी, जो आप आए हैं हमारे इस प्रांगण में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद के साथ। आकाशे ताड़के लिंगम पाताले हडिकेश्वरम मृत्युलोके लायनेश्वरम लिंगत्राय नमस्तुते। ये सिद्धपीठ लायनेश्वर महादेव ग्रामपुरा के पूर्व भाग में विराजमान हैं हमारे बाबा। जो अभी आपने पूछा, श्रावणीय जो चल रहा है इसकी मेला का, तो सबकी अलग अलग मनसा है कि श्रावणीय एक मेला है, लेकिन ये श्रावणीय मेला नहीं है। जिस परंपरा को हम सब भूल चुके थे, जिस प्रकार लोग होली, दशहरा, दीपावली वगैरह मनाते हैं, इसलिए प्रत्येक सनातनियों के लिए श्रावणीय एक महापर्व है जो एक माह चलता है। ये ऐसा पर्व है जिसमें प्राकृतिक पृथ्वी को जलाभिषेक करती है। प्राकृतिक इस पृथ्वी को जलाभिषेक करती है। जो भगवान शिव को सावन महीने में स्वयंभू जो शिवलिंग है, वहाँ किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखा नहीं जाता है और उनका अभिषेक किया जाता है। इसलिए श्रावणीय महापर्व मनाते हैं हम सब कि स्वयं आकाश मंडल से गंगा धरती को अभिषेक करती हैं। इसलिए से श्रावणीय महापर्व हम इनको मानते हैं। इसका खास महत्व क्या होता है जीवन पे, जो शिव भक्त हैं उनके जीवन पे? हाँ, जैसे कि 12 माह में अलग अलग भगवान की आराधना है, लेकिन इसमें भगवान शिव का प्रारूप सत्ताधारी पर विराजमान है। भगवान विष्णु शयन कक्ष में चले जाते हैं और पूर्ण अधिपति अभी संभाले हुए भगवान शिव होते हैं। इसलिए सावन महीना में जो लोग भगवान शिव का उपासना जो करते हैं, चाहे रुद्राभिषेक हो जाए, जैसे वर्षा होता रहे और लोग वर्षा को निहारते हैं तो उसका आनंद अनुभव प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार के जो श्रावणीय महीना में भगवान का अभिषेक रुद्राभिषेक चलता है, अगर लोग बैठ कर करके सिर्फ देखे भी और उनका मनन करे तो वह भी अभिषेक का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है। ये सावन का महापर्व है। जी, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं महर्षि जी से, तो हम एक महर्षि जी से उनके जीवन के विषय में जानते हैं और एक पूरा परिचय भी आपसे कराते हैं। जी। ये मेरा जन्मभूमि ग्रामपुरा ही है। मैं यहाँ का मूलतः निवासी हूँ। ऐसी हमारी शिक्षा दीक्षा काशी से हुआ है, संपूर्णानंद से, और शंकराचार्य के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, शिष्य हैं, और सनातन के एक छोटा मोटा प्रचार करता है, विशेषता नहीं है। जी। शुभ आपका नाम क्या हुआ? मेरे नाम में यहाँ के नाम द्वारा जो मेरा है गोपाल पांडे नाम है, जी। और हमारे वहाँ का संत के प्रवर्ध में जो हमारी जो चादर हम लोग को जो मिलता है, तो वहाँ के नाम से महर्षि गोपेश्वरानंद सरस्वती है। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग जैसे जानते हैं महर्षि जी महाराज की तरफ जी से जी जी ही, जी जी तो बिल्कुल ये सत्य है या कोई आपके जो भक्त हैं जी वो जी भी जी जानते हैं? जी 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 महर्षि गोपेश्वरानंद जी सरस्वती के नाम से ही हमारे मठ के द्वारा जी जी। गुरुदेव के द्वारा ये प्राप्त अंकित है, और जन्मभूमि के मेरे गोपाल पांडे नाम है। तो अभी आप चर्चा में देख रहे हैं, हथौड़ा मार शो में आप देख पा रहे हैं महर्षि जी को। महर्षि जी से हम लोग जान रहे हैं कि जो सावन का पावन महीना है, ये मनुष्य के जीवन पर कितना प्रभाव डालता है, कितना शुभकारी प्रभाव डालता है, जरा इसे भी बताएंगे, ताकि कल जो है फिर यह बराबर जो है सोमवार का दिन जो होता है
वो शिव के लिए और शिव भक्तों के लिए खास होता है, इस पर भी जरा बताएंगे महर्षि जी। जिस प्रकार से पहले मैं अभी बताया था कि प्राकृतिक धरती को स्वयं अभिषेक करती है, बिल्कुल। और जिस दिन प्राकृतिक धरती को अभिषेक करना बंद कर दे तो उस दिन पूरे संसार नहीं पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि सभी लोग वर्षा ऋतु का अधीन हैं। वर्षा होगा तो अन्न उपजेगा, अन्न जब उपजेगा तो यज्ञ होगा, और यज्ञ होगा तो सृष्टि की रचना होगा। उसी प्रकार से हमारे के यहाँ रुद्राभिषेक का है। सब जैसे प्राकृतिक धरती को अभिषेक कर कर करके पूरे संसार की अन्न आहार का सुरक्षा देता है, बचाता है, समझे। उसी प्रकार कर करके श्रावणी महापर्व में भगवान शिव का अभिषेक करने पर संसार का जैसे कल्याण होता है, उसी प्रकार व्यक्ति एक लोटा जल भी आकर के अगर सावन महीना में जल ढार दे तो उसके जीवन में वर्षा ऋतु 12 महीना बना हुआ रहता है। लेकिन कहीं कहीं ये भी है कि शिव जो हैं वो कपिलेश्वर शिव के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पे तपोवन है तो वहाँ कपिलेश्वर शिव की पूजा होती है, कहीं कहीं पे लिंगेश्वर शिव की पूजा होती है, और कहीं कहीं ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो और यहाँ पर लाइनेश्वर महादेव हैं जहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या इसमें खासियत है और फर्क नजर आता है? कहा जाता है कि मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग जानते हैं। जैसे चर्चा में भी होता है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनियम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम श्वेतबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घृष्णेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा सप्त जन्म कृतम पापम यस्मरणेन विनश्यते। कहा जाता कि जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के प्रातः मध्याह्न सायं पाठ करने से सप्त जन्मों का पाप दूर हो जाता है, उसी प्रकार के उन्हीं का विग्रह बना करके कोई ज्योतिर्लिंग में नहीं पहुंच सकता है, घर घर में निवास करना होता है। जैसे मेरे माता पिता अगर चल बसे हैं तो हम उनकी छाया प्रतिबिंब की पूजा करके अपने आप को आनंद अनुभव करते हैं। तो जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न में भगवान शिव का प्रतिबिंब मूर्ति विराजमान है, कहाँ कोई प्रतिष्ठित है, कहाँ स्वयंभू भी हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन रुद्र एक हैं। लेकिन ये भी चर्चा है कि सभी लोग देवघर जाते हैं, देवघर में शिव जी का ज्यादा आस्था है, जबकि कहा जाता है शिवालय भी उनसे कम नहीं है। जैसे देवघर इसलिए लोग जाते हैं कि लंका के राजा रावण अपनी मनोकामना को सिद्धि करने के लिए कि हमारी लंका को कोई विजय नहीं प्राप्त कर ले, जिसको कामना कहते हैं, कामना की इच्छा से कैलाश पर तपस्या कर कर करके कामना शिवलिंग को प्राप्त किया और प्राप्त करके अपने ले जाना चाहा। लेकिन कहा जाता है कि अगर वो शिवलिंग वहां पहुंच जाता तो समझिए कि फिर लंका पर किसी का विजय प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का चाहना होता है कि जो कामना शिवलिंग रावण जो तपस्या करके लाया था उसी के हम लोग पूजा करेंगे, साधना करेंगे तो हमारा भी मनोकामना पूर्ण होगा। लेकिन मान्यता ये भी है कि जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना करने से भी उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं, ऐसे सभी जगह ये भावना है। कहा कि जो प्रत्येक जितने भी शिवालय हैं जी। उनके प्रारूप में कहते हैं कि मन जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर शाबरो। भावना अगर सही हो तो कहीं पर भी भगवान शिव का आराधना करेंगे तो आपको दर्शन होगा और उसका प्रतिफल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ये लाइनेश्वर शिव हैं, हाँ। लेकिन हम लोग यदि गया जिले की बात करें तो गया धार्मिकता से ओतप्रोत है। जी जी। तो इस वक्त यदि धार्मिकता के विषय में हम लोग बातचीत करें तो जो कपिलेश्वर शिव होते हैं, कपाल की पूजा की जाती है, इसमें क्या खासियत होती है? जैसे तपोवन में यहाँ है, कपिलेश्वर शिव वहाँ हैं, तो कपाल की पूजा की जाती है। ज्यादातर मंदिरों में शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो क्या अंतर होता है? प्रत्येक शरीर में एक कपाल है जी। और पृथ्वी का भी एक कपाल है, वाणी एक हमारा कपाल है। हम बोलते हैं, कहते हैं कपिलाम पशु भृतश्चैवा
मेखलो पर पूजिताहा स्वयंभू खंडनोपाजाति दीर्घायुतमये भवः। भगवान शिव का कपिला स्वरूप में जिस प्रकार शरीर में विराजमान होते हैं, कपिला मने एक पशु यानी गाय होता है, तो उस गाय के प्रति निमित्त कर करके वह कपिलेश्वर महादेव कहा जाता है। नंदी जिनका वाहन हो तो कपिला गौ है, तो उस गौ के द्वारा ही उनका अभिषेक किया जाता है। गौ ही नहीं होगा तो दूध कहाँ से होगा, तो इसलिए कपिलेश्वर महादेव कहा जाता है। कपिला माने गाय, और गाय का दूध ही से अभिषेक किया जाए, इसलिए कपिलेश्वर महादेव कहा जाता है। और उसमें लिंगेश्वर का क्या महत्व है? हाँ, लिंगेश्वर का महत्व इसलिए है कि लिंग वनली सिर्फ लिंग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा से एक एक कण जो विराजमान है वो भगवान शिव का शिवलिंग है, और अर्घा अलग है और लिंग अलग है। तो हर व्यक्ति अपने अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख कर करके पूजन पाठ कर सकते हैं। लिंग एक स्वयंभू साक्षात शिव स्वरूप है, जिन पे इन पर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। शिवलिंग का पूजन कहता है अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसी कृपा भगवान शिव का पड़ता है। इसलिए शिवलिंग के पूजन करने वाला का शिवलिंग का एक महत्व और है कि व्यक्ति सृष्टि के निर्माण के समय में स्त्री और पुरुष का समागमता ही हमारा सृष्टि का पूर्वोद्धार है। तो शिवलिंग जो हमारा है, हमारे सृष्टि का एक अंकुरता सृष्टि है, जिसमें बिना अंकुर लगे हुए फल वृक्ष तैयार हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस पृथ्वी पर शिवलिंग ही एक अंकुरमय रूपी का श्रेष्ठ है, जिसमें अंकुर लगेगा और जगत का कल्याण होगा। यहाँ पे जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पीछे में लिखा हुआ है बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप भी चलता है। तो इस जप में कितना खासियत है और कितना महत्व है और कितना ये चमत्कारी ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। सबसे पहले जानिए कि ओम वेद का सर्वोच्च मंत्र है। कहा किसी भी मंत्र को अगर आपको पढ़ना हो या त्रुटि हो जाए, तो अगर आम ओम लगा करके आप बोलते हैं तो आपका काट हो जाता है, क्योंकि ओम प्रत्येक व्यक्ति को शुद्धिकरण है। पढ़ने में अगर कोई गलती हो जाए और उस समय अगर आपने ओम का उच्चारण कर लिया तो उसका दोष नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ है कि ओम जो है अष्टाक्षर मंत्र है और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय जप करने पर हमें सर्व प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। समस्त देवताओं का आवाहन कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। ओम ही जगत का सार है, ओम नमः शिवाय ही गूंज से पूरा सृष्टि का जग मय है। यदि मैं बात करूं तो भक्तों के लिए आप क्या खास संदेश देंगे इस वक्त में जो अभी चल रहा है, सावन का पावन पवित्र महीना? सावन की ये सावनीय जो मेला चल रहा है, भगवान शिव के दरबार में आना जाना सभी का लगा है। सब चाहते हैं कि सावन में जाएं, चाहिए भी। जैसे पृथ्वी ललाहित होती है कि हमारे ऊपर अभिषेक हो, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक शिवालय में सबका चाहना होता है कि हम जाएं और एक लोटा जल डालें, और डालना भी चाहिए। यहाँ लाइनेश्वर महादेव में जहाँ हम सब विराजमान हैं, उस शिवलिंग के पास में कहा जिसकी मनोकामना अपूर्ति हो, जो अपने मार्ग से भटक गया हो, प्रत्येक जगह अलग अलग भगवान का कामने हैं। व्यक्ति काम करता है लेकिन विभागी मिलता है इस काम को देखना। तो यहाँ ये हमारा लाइनेश्वर महादेव है कि जिसका काम अधूरा पड़ा हो, हृदय पवित्र चित्त के साथ में यहाँ किसी प्रकार की शंका लेकर के नहीं आवे और दृढ़ विश्वास के साथ अगर यहाँ आ गया तो इतना हम जरूर कहते हैं कि 100% उसका लाइन क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई कहीं क्रॉसिंग व्रोसिंग नहीं लगेगा। ये लाइनेश्वर महादेव की कृपा है, हाँ, हाँ। महा महिमा है। जी, जी। यानी अपरंपार महिमा कहा जाए तो ये लाइनेश्वर महादेव की महिमा है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके कुछ कार्यक्रम भी होने वाले थे, कुछ सामूहिक विवाह का भी आपका कार्यक्रम चल रहा था, तो क्या वो श्रावण के महीने में होगा या फिर किसी अन्य वक्त में होगा, खास मौके पर होगा? नहीं, ऐसे था कि हम अपने गुरुदेव की कृपा से अलग राज्य में किए थे, जैसे उत्तराखंड भी किए हम लोग और यूपी बनारस में भी चला। अबर जो है जो यहाँ के मेरे समस्त भक्त बिहार के जितने हैं
उन सबों का इच्छा था कि महाराज जी यहाँ आके किया जाए। तो ये फागुन महीना में हमारा सामूहिक कन्या विवाह होने वाला है, जिसमें 108 कन्या का गरीब कन्याओं का, जिनके माता पिता नहीं हो, जो असहाय लोग हैं, उन सबों का सामूहिक कन्या विवाह वो फागुन महीना में हम करवाएंगे। अच्छा, चयन कैसे इसका होता है? किस तरह से जैसे आप चयन करेंगे कि ये गरीब परिवार के हैं सदस्य, उनकी जोड़ी लगाई जाए, ये विवाह की कराई जाए? जैसे कि उनके परिवार जो होते हैं, जी। चचा हों या लड़की के मामा हों जी। या उनके कोई कुटुंब हों, माता पिता गुजर गए हैं, इसमें मेरे के यहाँ कोई जाति नहीं है। इसमें ओनली सिर्फ गरीबी है। जैसे आज की सरकार में एक विडंबना है, जातियां डाले हुए हैं बिल्कुल। कि हम जाति पर ही, चाहे जाति वाला जितना राजा हो जाए उससे उसको मतलब नहीं, जाति पर उसको मिल जाएगा आरक्षण। बिल्कुल। लेकिन हमारे सनातन में गरीबी को दिया जाता है। गरीबी कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। जो गरीब हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका यहाँ कार्य, ये बिहार के लिए पहली बार व्यवस्था रहेगा। और जिनके पास तन मन धन है, वो अपने अपने कितनी बल, जोड़ियों की विवाह होगी इस मौके पर? 108 कन्या का, 108 कन्या का विवाह 108 होगा। कन्या का बिल्कुल, विवाह होगा। बिल्कुल। इसकी 100 पूरी तैयारी किस तरह की? इसमें है कि सबसे पहले भारत में जो गौहत्या चल रही है, तो भारत से गौहत्या मुक्त सुरभि महायज्ञ के तत्वाधान में ये आप सामूहिक कन्या विवाह होगा, जिसमें हमारे विश्व शांति महायज्ञ ट्रस्ट के द्वारा ही ये कार्य संपन्न किया जाएगा। ये तो बहुत पुण्य का काम होगा। अब तो इसका तो हम सब अपना धर्म समझते हैं और लोगों की भी अपनी विचारधारा है, उसको पुण्य समझे। हम तो ये समझते हैं कि 108 कन्या का विवाह अगर बिहार के धरती में अगर करने जा रहे हैं, तो ये समस्त का कल्याण के लिए ही विचार लेकर चले हैं। तो इसी पर भी हम लोग ये बात कर लें, क्योंकि ये श्रावण का पावन महीना हाँ जी, जारी है, श्रावणी मेला जारी है, शिव जी का यानी महिमा का वक्त चल रहा है। तो शिव और जो विवाह के वक्त आप देख रहे हैं, तो इस मौके में विवाह का वक्त बनता है या नहीं बनता है? इस समय विवाह का युक्त नहीं बनता हमारे लिए, क्योंकि सावनिया में हम विवाह का नहीं ले सकते हैं। हम भगवान शिव का एक शिवरात्रि आता है फागुन महीना में, बिल्कुल। तो उस भगवान शिव का विवाह हो जाने के बाद विवाह उत्सव हम लोग मना लेंगे। इसके बाद यज्ञ प्रारंभ करेंगे और फागुन शुक्ल पक्ष में हम लोग का सामूहिक कन्या विवाह हम करवाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज जानूंगा, यदि ये वक्त जो चल रहा है शिव जी का, तो इस शिव जी का पूजा के दौरान यदि पार्वती जी का पूजा यदि वक्त नहीं करे तो फिर क्या होगा? कहा जाता है कि खेती पड़ा है और उसमें हर ही ना चले तो उसे बंजर कहा जाता है। तो सृष्टि का पूर्वोद्धार कहा जाता है शिव और शक्ति, और शिव और शक्ति जब नहीं हो तो ऐसे ही शिव की आराधना करने से क्या लाभ। इसलिए बिना शक्ति का शिव नहीं, और शिव है तो शक्ति भी मौजूद है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जो हैं भाग दौड़ की जिंदगी में सिर्फ शिव जी का भक्ति करते हैं, उनका पूजा अर्चना करते हैं और लौट आते हैं, पार्वती जी की पूजा छूट जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, अगर ये कोई सोचते हैं कि हम शिव जी को पूजन करते हैं और पार्वती जी का नहीं करते हैं, तो ये उनकी व्यवस्था है। हमारे के यहाँ तो ऐसी है कि शिवलिंग जो है, शिव स्वरूप में लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव हैं और अर्घा रूपी माँ भगवती विराजमान है। इसीलिए शिवलिंग के पास जो व्यक्ति जाएगा वो ऑटोमेटिक माता का बिना पूजन किए हुए हो तो संभव ही नहीं कि रिटर्न हो। ये बिल्कुल सही बात आपने कहा। इसलिए किसी ने अगर ये सोचा कि हम पार्वती जी नहीं गए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही शिवलिंग पर आपने पूजन कर दिया तो माँ को ही पूजन कर लिया। बिल्कुल दोनों तरह से, यानी दोनों अवघड़दानी इसीलिए बस, कहा बस, गया है बस, शिव बस, जी बस, को बस, बस। कि भगवान शिव अवघड़दानी हैं, तो अवघड़दानी भी हैं और भोले भंडारी भी हैं, तो इसको किस तरह से आप लेते हैं? जैसे भोले भंडारी इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने बारे में न चिंता करे और जो दरबार में चला जाए और बिना सोचे समझे उसे दे दे, इसीलिए उनका भोले भंडारी कहा जाता है। अवघड़दानी की बात करें तो क्या उसका महत्व होगा? अवघड़दानी का मत यही है कि कहा कि जो निरंतर अपने बारे में तनिक चिंता नहीं करते हों और दिन रात सृष्टि की चिंता करने वाले, जो सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किए हों, जी। वैसे अवघड़दानी कहा जाता। कहा कि
जो व्यक्ति अपने में मनमस्त रहता हो, अपने में मनमस्त रहता हो, जी। वैसे को ही अवघड़दानी कहा जाता है। कौन आया और कौन गया, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। मनमस्त है कि सृष्टि का कल्याण कैसे होगा, जो इसकी चिंता करता हो वही अवघड़दानी कहलाता है। बिल्कुल। लेकिन ये कहा जाता है कष्ट सबों का हरते हैं बाबा, जो भोला बाबा भी कहा जाता है, भोलेनाथ भी कहा जाता है, हरिहर नाथ भी कहा जाता है। तो इन तमाम दृश्यों को यदि देखें तो किस भाव में आते हैं शिव? कहा कि भोला बाबा इसलिए हम सब कहते हैं कि भोला रूपी में लोग अलग अलग से पसंद करते हैं, जी। और ये किसी का पसंद नहीं करते, ये प्राकृतिक को पसंद करते हैं। प्रकृति को पसंद करते ये हैं, बिल्कुल। ये सब अलग अलग पसंद करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक को पसंद करते हैं। प्राकृतिक को इसलिए ये पसंद करते हैं कि सबके पास छत्र लगा होगा, महल होगा, अटारी होगा, लेकिन इनके पास चारों तरफ से खुला मैदान और कैलाश पर बैठने वाले, प्राकृतिक के हवा लेने वाले, प्राकृतिक के आसन पर और मृगछाल पर बैठने वाले व्यक्ति, इसलिए इनको भोले बाबा ही कहते हैं। जी, जी। और कैलाश। और कैलाशपति कहते, कैलाश पर। अब आपने कहा कि ये नाथ, हाँ, नाथ। नाथ भी आपने कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं। तो हाँ। नाथ हम लोग इसलिए अच्छा, कहते, महाकाल भी कहते हैं। महाकाल, पहले आइए नाथ पर हम कहते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो नाथ जो कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, और विष, बिल्कुल। तो विष को लोग कहा करते भगवान शिव ने पिया। भगवान शिव ने पिया ही नहीं, कहा जिस हरि चिंतन को करते थे मन में, उस हरि चिंतन की कृपा से उन्होंने कंठ में धारण किए। जब कंठ में जब धारण किए भगवान शिव, तो भगवान श्रीमन नारायण को लगा कि शिव जिनका पूरी सृष्टि की जो रचना करते हैं, पूरी सृष्टि का जो सुरक्षा करते हैं, हम 4 महीने के लिए शयन कक्ष में चले जाते हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर क्या हाल होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही वासुकी से नाग को भेज देते हैं और गले में ले जाकर के जाइए, गला में लपटा जाइए। और उसी समय से जब गला में जाकर शेष नाग जाते हैं और गला दाब दिया जाता है, तो नीलकंठ कहलाते अच्छा, हैं। नीलकंठ इसीलिए उनको कहा जाता है ये नीलकंठ। नीलकंठ, और बासुकी नाथ भी कहा जाता है। और हरिहर नाथ भी। हाँ, हरिहर नाथ ये भक्तों का अपना हरि क्षेत्र के अच्छा, हरि क्षेत्र के अनुसार नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसे महाकाल जब हो जाता हाँ, है। महाकाल को इसलिए कहा जाता है जी। कि ये, कि जिस व्यक्ति को काल भी अगर हो जी। और काल पर अगर विजय प्राप्त करना हो, तो समझिए कि शिव आप महा उज्जैन में जाइए तो ठीक है, ना जाइए तो काल तो सब जगह होता है। बिल्कुल। काल ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है। आप जिस मंदिर में भी जाइए, उसी रूप में आपको, जैसे एक माँ है तो अलग अलग रोग लोग देखते हैं। हमारे लिए माँ है, किसी के लिए वो बहन है, हाँ। किसी के लिए वो पत्नी भी है, बिल्कुल। किन्हीं के लिए वो बुआ है, बिल्कुल। अलग अलग बुआ है। बिल्कुल। तो सब अलग अलग प्रारूप से चलते रहता है। बिल्कुल। तो इसी रूप से कहा जाता है कि भगवान शिव को काल का एक दंड कहा जाता है, अच्छा, अच्छा, एक दंड कहा जाता है। दंड कहा जाता है। बिल्कुल। तो भगवान शिव के आराधना करने वाले व्यक्ति को भी अकाल मृत्यु नहीं होता है। और जो इनके साथ चल प्रपंच करता है, वो काल क्या, वो अमर होके भी अगर आया है तो काल उसको छोड़ता भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे है, ऐसे हैं हमारे बाबा भोलेनाथ जी। और घरदानी। और मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त जो चल रहा है, श्रावण का महीने में, ऐसा भाव जो लोगों में उत्पन्न होता है कि देवघर जाना है, या फिर कहिए कि महादेव शिवालय में जाना है, लाइनेश्वर महादेव, तमाम जो शिवालय वहाँ जाना है, तो सिर्फ सोचने से मात्र क्या कल्याण हो सकता है भक्तों का? कहा कि हमारे के यहाँ एक पूजन और है जिसका नाम है मानस पूजा। जी। मन से लोग जो पूजा कर ले, हमारी भावना है हमारी कि हम देवघर जाएं। हाँ। और हमारे लाइनेश्वर महादेव में जैसे कल सोमवार है, हाँ। तो तमाम क्षेत्र के वासी, आते कुछ हैं। गया से भी आते हैं, कुछ नवादा से भी आते हैं, जिनको जहाँ तक जैसा इस रेलवे के द्वारा जैसे जैसे उनका इनकी कृपा के महिमा के बारे में पता चलता है, तो लोग आते हैं। तो कल काफ़ी भीड़ रहेगा यहाँ। तो जो मन से भी यहाँ एक बार चिंतन कर लिया कि हम अगर देवघर जाना चाहते हैं, तो अगर देवघर की भावना रख लिए तो देवघर का फल प्राप्त हो जाता है। वाह। और यहाँ लाइन में अगर जोड़ लिया कि लाइनेश्वर में चले जाएं, हाँ। तो यहाँ का भी लग गया। इसलिए हमारे कहा जाता है सायं प्रातः पठे नर। अच्छे।
यानी सुबह और शाम, मध्याह्न, हमारे के यहाँ तीनों समय जो व्यक्ति इसकी मनन कर ले, खाली एक बार चिंतन कर ले कि हे भोलेनाथ, मैं आपको जल अर्पण कर रहा हूं। जैसे हमारे का मनसा कर्मा वाचा, जी मन से, कर्म से और वचन से, जी ये जिस प्रकार से भी व्यक्ति धर्म करना चाहे उसका कल्याण हो जाता है, बिल्कुल आने की भी जरूरत नहीं। नहीं है, हाँ, लेकिन शुद्ध उसकी विचारधारा हो और बिल्कुल। मनसा हो तो लाभ मिलता है। तो बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है, यदि मन शुद्ध हो तो देवघर और जितना भी कहें शिवालय हैं वो दिल में ही बसता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी इसमें कोई संशय जी नहीं बताएं। है। कहा जाता है कि अगर मन से व्यक्ति चिंतन कर ले तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका जिसका एक भाव कहा जाता है, बिना भाव बाजार में मिले न वस्तु मोल, बिन भाव हरि क्यों मिले, प्रेम सहित हरि बोल। बिल्कुल ये भाव है यहाँ का, भाव है। बिना तो भाव से कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप क्या लोगों को इस दौरान में सजेशन देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे भक्तों को कि किस तरह से शिव भक्ति की जाए। इतना तो ये प्रत्येक को समझना चाहिए कि जो एक मन में लगता है कि हम सिर्फ सावन में ही बाबा के पास जाएं, जी तो ये मिथ्या से पहले हटना चाहिए। सावन महीने में आप अगर जाते हैं तो आपका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, परिवार को भी लाभ मिलेगा, जी क्योंकि प्राकृतिक भी भगवान शिव को अभिषेक करने स्वयं आते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक। प्राकृतिक इसलिए हमारे के यहाँ जो आप देख रहे हैं बिल्कुल झारखंडी के रूप में है कि वर्षा भी अगर हो तो भगवान शिव लिंग पर ही डायरेक्ट मेघ का जल गिरता है। आप अंदर बैठेंगे तो वर्षा अगर हुआ तो मेघ का जल सीधे शिवलिंग पर गिरता है। यहाँ कोई उसको कभी कोई रोक नहीं सकता है। ये जलाभिषेक हो गया ये जला डायरेक्ट भगवान ये मेघ का जल भगवान शिवलिंग पर यहाँ गिरता ये है। जलाभिषेक हो हाँ, गया। यहाँ इसको मेघ जलाभिषेक कहा जाए इसे। हाँ। जी और अगर माना जाए ये तो मेरा एक संदेश है कि तो किन देखिए लाइनेश्वर महादेव की यही खासियत है कि देखिए यहाँ से पीछे में लाइनेश्वर महादेव हैं और बगल से रेल गुजरती है, इसीलिए लाइनेश्वर महादेव की कृपा यहाँ पे काफ़ी महान है। यही दृश्य आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है और लाइनेश्वर महादेव में हम लोग बैठकर चर्चा भी कर रहे हैं। तो कैसा लगता है कि एक तरफ से ट्रेन भी गुजरती है और बगल में लाइनेश्वर महादेव हैं। इसको एक तरफ से माना जाए तो मंदिर में जाने के बाद जो घंटी बजता है तो समझिए वो अपना घंटी बजा के हाजिरी दे के निकलता है, जी जी बिल्कुल यही माना जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है। जी। तो हम लोग बात कर रहे थे भक्तों के लिए, हाँ जी भक्तों जी। के कल्याण के विषय में कि ये श्रावण के महीने में भक्तों का कल्याण क्या सिर्फ सोचने से हो जाता है या बाबा पर जल ढालने से होता है या सिर्फ जाने से होता है। मैंने कहा था कि अभिषेक को देखने पर से सिर्फ अगर बैठ के देखा जाए और सिर्फ उनके सामने उस मंत्र का समय सिर्फ सुने भी तो उसका पूरा लाभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ विचार कर ले सावन महीना में कि असहाय, जाने में असमर्थ है, पैर से नहीं चला जाता है, अगर वो बिस्तर पर भी बैठ कर अगर वहाँ से भी प्रार्थना कर ले तो उसका उस समय कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाता है, सभी तरह से कल्याण हो जाता है। एक चीज और भी बोला जाता है कि वे सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। कहा कि जो जिस प्रकार से यहाँ सोच रख ले जी उसका कल्याण होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। इनका नाम ही हमारे के यहाँ है। आप इतने पूरे भारत में घूमेंगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का अलग अलग नाम है, लेकिन भारत नहीं लाइनेश्वर महादेव के नाम से जिसकी भटकी हुई आत्मा को जोड़ने वाला लाइन, वो ओनली सिर्फ एक पीस मिलेगा यहाँ लाइनेश्वर महादेव और पूरे गया भारत में बजरंग। बजरगंज। बिल्कुल बिल्कुल बजरंग मिलते हैं। ये बिहार राज्य का गया जिला, जहाँ विष्णु नगरी कहा जाता है, जी। और वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर पर ये पूरा ग्राम में पूर्व भाग पे जहाँ हमारे अड़मा और पूरा के बीचों में कहा जाता है। ये यहाँ आने जाने की क्या सुविधा है भक्तों के लिए। भक्तों के द्वारा बीच में ये रास्ता बनाया गया है पूरा हॉल्ट से। यहाँ कितना किलोमीटर का फासले पे है बजरगंज से? बजरगंज से 3 किलोमीटर का फासला है, बजरगंज बस स्टैंड से जी और बजरगंज स्टेशन से जी करीब स्टेशन से ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल कुछ ही ज़्यादा हाँ, हो हाँ। रहा है। 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर के लगभग में हो जाएगा, क्योंकि रोड बाई रोड के द्वारा में 4 किलोमीटर हो जाएगा। शॉर्ट पड़ता है। हाँ हाँ। और ऐसे अगर हॉल्ट पर हमारे पूरा हॉल्ट है, इसमें से अगर चाहें तो बहुत
जल्दी। बिल्कुल। आप बाबा, आप यहाँ पर कब से आप यहाँ पे अपना साधना कर रहे हैं? ऐसे हमारे यहाँ जन्मभूमि है जी, और यहाँ हमारे पूरा के जितने ब्राह्मण हैं जी, सभी का यहाँ कई पीढ़ियों से पारा है। जी, जी, ये हम लोग का ये साधना क्या है, बचपन से ही हम लोगों का यहाँ रुझान रहा जी, है। बिल्कुल। दादा परदादा से लेके सभी लोग रहे हैं जी, जी, और हम लोग भी यहाँ का जो भी यहाँ का जितने यहाँ पूरा के ब्राह्मण हैं सबका यहाँ आधिपत्य है। सभी लोग आते हैं और यहाँ पुजारी के रूप में हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आप तो महाराज जी हुए हैं, महर्षि जी हैं, शंकराचार्य जी के रूप में भी आपको जाना जाता है। जिन्हें उनके हम लोग प्रतिनिधित्व खाली प्रतिनिधित्व बिल्कुल, लेकिन करते हैं, आप है कहते नहीं। हैं, लोग कहते हैं। कहने से क्या होगा, हाँ, वो वो कहाँ सूर्य और कहाँ वो वो बिल्कुल अलग सही, है, वो बिल्कुल मानते हैं। प्रकाशमयी है। लेकिन दिल से जो भावना होती है, वो आप पर जो विश्वास है, आस्था है, इसीलिए लोग बोलते हैं। हम लोग उनके सरसों दाने के बराबर हाँ, हैं। वो बिल्कुल वो सही सूर्य बोल के रहे हैं। प्रकाश है। लेकिन आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आप पे उनकी आस्था है कि आप भगवान हैं, तो भक्त उसी में लीन हो जाते हैं, ये तो मानना उनका अपना पड़ेगा। विचारधारा है, लेकिन हम तो कहते हैं कि बिल्कुल, भाई उनके पास पहले जाओ। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो हम लोग यदि खासियत की ही बात कर रहे थे, यानी ये जो चलता है मंत्र जो चलता है, ओम नमः शिवाय के बाद, तो इस वक्त में क्या अंतरात्मा में ये भक्ति डालता है? जिस प्रकार खाली बिजली के तार में जी, दिखता है सिर्फ, लेकिन अगर जोड़ दिया जाए तो कोई टच नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार अगर ये जब चलता रहा तो समझे शरीर में करंट दौड़ रहा है और लाइट हमेशा जलता रहेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये हम लोग बात करते हैं, दुर्गा सप्तमी में है, सर्व मंगल मांगलाय शिवे सर्वार्थ साधके, ये शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी जी जी। नमस्ते। तो इसे वहाँ पर शिव को भी जोड़ा गया है, तो इसमें क्या खासियत है इस श्लोक में? कहा जाता है इसकी एक आता है कि सर्व मंगल मांगल्य, जिस समय माँ पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय होता है, जी, दक्ष प्रजापतियों हिमाचल के यहाँ, हिमाचल की पुत्री रही माँ पार्वती, तो विवाह के निमित्त उनके विष्णु से जब उनका तय किया जाता है, जैसे कि हरितालिका व्रत वगैरह लोग भी जी, महिलाएं वगैरह करते हैं, हाँ, हाँ, माताएं, जी, तो उसमें भी ऐसा वर्णन है। तो उसी समय विवाह कन्वर्ट हो जाता है और तय कर देते हैं नारद जी विष्णु जी के साथ में। तो कहते हैं कि हम जिनको बचपन से चाहे हैं, भगवान शिव ही हमारे पति हों, तो अगर वो नहीं तो हम ये शरीर नहीं रहेगा, किंचित मात्र नहीं रहेगा। तो कहा जाता है कि उस समय माँ भगवती जो हैं स्वयं भगवान शिव को पूजन करते हैं और पूजन करके कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये जी, शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायण, जी, आप भी ऐसी कृपा बनाइए जी, जी, कि हमारा जो संकल्प है भगवान शिव के साथ जुड़ने का, जी, जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ, मैं शिव का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। हे नारायण, आप ऐसी कामना करें कि हम दोनों का जोड़ी मंगल में हो। तो हम लोग अब चर्चा के समापन की तरफ चलेंगे और हम जी लोग जी। बात कर रहे हैं ये पावन श्रावण का। श्रावण में भक्तिमय वातावरण सभी जगह होता है, लोगों का दिल दिमाग भी भक्तिमय होता है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे महर्षि जी से, और हम समापन की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आप आज के दौर में जो भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें लोगों का क्या आध्यात्मिक संदेश देंगे? चाहे जितनी भाग दौड़ कोई करते रहें, जीवन में एक ही चीज याद रखा करें कि जो परे है जी, उसको एक गांठ बांध के रखना चाहिए कि हम सबको यहाँ से कुछ ले करके भी जाना नहीं है, धर्म साथ में लेके जाना है। तो जिस परिस्थिति से भी हो सके हमको मरने के बाद कोई गाली का पात्र ना बनाए, हम धर्म करते जाएं, मरने के बाद भी व्यक्ति कहे कि हम एक अच्छे कार्य करके व्यक्ति गया है। अच्छे करेंगे तो आपको कई लोग बुरा कहने वाले मिलेंगे, क्योंकि जीवन में कोई कुछ करता ही नहीं तो जो किया ही नहीं उसको लोग कहता भी नहीं है, और जो करता है उसी को लोग कुछ कहते हैं।
करने वाले को कहा जाता है। इसलिए मेरा एक ही संदेश रहता है हमेशा कि आप जिस परिस्थिति से भी हों, लोग कुछ भी कहते रहे, आप अपने धर्म कार्य में अडिग रहिए, आपका शाश्वत विजय प्राप्त होगा। तो क्या मंत्र उनके लिए देंगे, क्या सूत्र आप देंगे उनको आप? हम लोग एक ही मंत्र, जैसे हमारे धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज के द्वारा एक मंत्र दिया गया था, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिन दुख भाग भवेत। हम ऐसे हैं जहां समस्त विश्व की कल्याण की कामना करते हैं। कोई ऐसा नहीं, आप सनातन में जब भी सुनेंगे तो एक ही कामना रहेगा, विश्व की कल्याण हो। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर, धार्मिक चर्चा को समापन देंगे। आप देख रहे हैं अंजनी न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार्सो। इस रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और खबरों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं, अशोक कुमार अंज। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को इतना सार गर्भित बातें बताए। चलिए, आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश कि कल ये पूरी सावनी महीना में जो लोग यहाँ आएंगे, उन सबों की भगवान लाइनेश्वर महादेव से उनके घर परिवार सबकी मंगल कामना करते हैं कि जब यहाँ एक लोटा भी जल ढारे तो समाजे सारे घर का संकट दूर हो। ऐसी हमारी कामना है भगवान लाइनेश्वर महादेव से, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव।